नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार हमारे सिद्धार्थ भाई और इनकी टीम और जितने भी बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार 7वां चरण विज्ञप्ति को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। आप सभी अपनी एकजुटता का परिचय भी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी के द्वारा बार बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इस तरह से करने से यह ट्वीट महाशय आएगी। तो इसका जवाब आप सभी को हमारे भाई सिद्धार्थ जी देंगे और आप लोगों का ये प्रश्न अहम प्रश्न है और मैं भी चाहता हूं कि 7वां चरण विज्ञप्ति जल्द से जल्द आए। इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रयास के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। तो सबसे पहले मैं ऑल टीटी तैयारी चैनल में सिद्धार्थ भाई का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम 7वां चरण के योग्य अभ्यर्थियों का सर मेरा अभिवादन है, प्रणाम है। जी बिल्कुल सर। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत दिनों से मैं चाहता था कि आपको लाइव लाऊं, लेकिन आप लाइव नहीं आ पा रहे थे या मैं आपको लाइव नहीं ला पा रहा था, लेकिन आज आज हम लोग लाइव हैं। 7वां चरण विज्ञप्ति को लेकर के आप लोगों ने पहले भी बहुत ज्यादा प्रयास किया और अब तो लगातार प्रयास किया जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में। आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति को लेकर के, क्योंकि विज्ञप्ति बहुत जरूरी है सर। जी सर, सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि सर हम लोग बिहार के भूमि से बिलोंग करते हैं। और यहाँ सर भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं राजनीति होता है तो हमारे बिहार के क्षेत्र में होता है। और सबसे पहले एक लाइन ये भी है कि हम लोग ये मानसिकता बिल्कुल निकाल दें कि घर बैठे बैठे सरकार हमें बहाली दे देगी। सरकार अपने मन से बहाली नहीं देने जा रही। आप जो सोच रहे हैं 2023 के मार्च में दे देगी, बिल्कुल नहीं देगी। जब तक आप पोटेंशियल नहीं होंगे, सरकार को आप घेरेंगे नहीं, उसको बाध्य नहीं करेंगे, उसकी किरकिरी नहीं करेंगे, उसका जब जब तक उनका पूरे भारतवर्ष में उनका किरकिरी नहीं होगा, तब तक वो आपके बहाली के संदर्भ में कहीं नहीं सोचने जा रहे हैं। तो इसका बस एक और एकमात्र यही विकल्प है कि हम लोग सड़क पे उतरें, आंदोलन करें, प्रतिरोध मार्च करें, उनका विरोध करें, चाहे जैसे भी हो। उनको एनी टाइम ये लगना चाहिए कि हमारा जो हम लोग बहुत ज्यादा पीड़ित है सर। और बात सही भी है, क्योंकि पिछले 4 सालों के आसपास अब समय होने जा रहा है और अभी तक हम लोग केवल भटक ही रहे हैं। बिल्कुल। बीते दिन एक हमारी बहन है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कि नीतीश जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने हमेशा नारा या स्लोगन देते रहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या सुशासन की सरकार है, बिहार में बहार है, बिहार विकास, हर चीज जो उन्होंने सरकार में कहा जाता है। लेकिन जो धरातल का जो बात है, जो पटल है, यहाँ का दृश्य ही कुछ अलग है। कहने का मतलब है, अभी तक बताइए, ये भी नहीं है कि आपको 7वां चरण का जो आपको कोई नया पद सृजित नहीं करना है। ऑलरेडी 2,70,000 के आसपास आपका केवल आपका सीट खाली है, रिक्त पद है, केवल उसको आपको बहाल करना है। आपको एक मामूली विज्ञापन निकाल के और सभी को सिलसिलेवार तरीके से सभी को नियुक्ति पत्र देके सभी को विद्यालय में भेजना है। फिर भी आप टाल मटोल कर रहे हैं। पिछला जो एनडीए की गवर्नमेंट थी और आपका, तो उन्होंने उसमें आप लोगों ने कहा था कि सितंबर माह में हर हाल में आपकी विज्ञप्ति आएगी। फिर कुछ ऐसा हुआ बिहार के राजनीति की में उतार चढ़ाव के कारण 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनी, तो हमें भी युवा की सरकार माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी बहुत बड़ा मतलब हम लोग को उम्मीद था कि अब हर हाल में, क्योंकि उन्होंने जब विपक्ष में थे और विपक्ष के प्रमुख नेता भी रहे थे, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो पहला कलम से शिक्षक बहाली करेंगे और 30 दिनों के अंदर हम लोग जो है रोजगार देने का काम करेंगे। और उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भी किया था और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने कहा था। लेकिन सारा चीज कहने के बाद भी अभी तक धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है और हमें अब केवल केवल ये सारी बातें जुमला लग रही है।
उनकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी आए दिन कहते रहते हैं जे अब आ जाएगा, ये आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। वो तो यहाँ तक ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि दिसंबर में हम लोग स्कूल में रहेंगे। बताइए, अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, हम लोग कैसे दिसंबर में स्कूल में जाएंगे? थोड़ा आप हमें ये बताएं और इसका उचित मार्गदर्शन दें हमें। दूसरी तरफ क्या है कि आप भी जो विपक्ष में बीजेपी भी है, तो वो भी खुलकर हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो उनसे निवेदन है कि कम से कम सरकार से, क्योंकि ये कार्य जो है, जो हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, ये कार्य हमारे शिक्षक अभ्यर्थी का नहीं है। ये कार्य जो सरकार के विपक्ष में है उनका ये कार्य है कि जो रिक्त पद है, जो शिक्षक बहाली है, वो उनको ससमय कराया जाए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और बीते आज बताइए, आज 10वां दिन होगा। आज 10वां दिन से हमारा आंदोलन का था। बीते 4 नवंबर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। और एक बात ये भी है, हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। सरकार जहां जहां जाती है, सरकार हम लोग वहां पहुंचते हैं। बीते दिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि मधुबनी में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आए थे, तो वहां भी हम लोगों ने उनके समक्ष अपनी मांग को रखा था। तो उन्होंने भी बस एक लाइन यही बोल के निकले कि आप लोग की बहाली जल्द कराएंगे। सर, ये जल्द सुन के तो सर हम लोग बिल्कुल आजीज आ चुके हैं। बीते 4 सालों से जल्द क्या होता है? उसी तरह माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आपकी बहाली 400 अभ्यर्थियों की नहीं है, लाखों अभ्यर्थियों की है, तो इसमें महीनों लग सकते हैं। सर, महीनों कहते कहते तो सर 4 साल बीत गया सर। आपने अभी तक विज्ञापन तक नहीं जारी किया, और एक नियमावली तक आपने नहीं ये किया। तो ये कैसा रणनीति है सरकार का, ये समझ में नहीं पा रहे हैं हम लोग। आप कम से कम एक विज्ञप्ति जारी करें ताकि हम लोग को एक उम्मीद बने। आप बीते 4 सालों से केवल हम लोगों को और केवल हम लोग को भ्रमित करके हम लोग का कार्य किया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि सरकार जो है, हम लोग की बहाली, प्रारंभिक शिक्षक बहाली विज्ञप्ति निकाल के जल्द से जल्द हम लोग को स्कूल में भेजने का कार्य करे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है सर कि आप सभी को उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद था कि अभी वर्तमान में जो सरकार है, उसमें जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो बिल्कुल युवा हैं, और उन्होंने कई बार टीवी चैनल के माध्यम से या वैसे भी उन्होंने कहा है कि मैं पहले कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा था। अब तो कई बार कलम चल भी चुका है, 7-8 कैबिनेट की बैठक भी हुई है, लेकिन आज तक 7वां चरण विज्ञप्ति तो बड़ी दूर की बात है, नियमावली पर भी मुहर नहीं लगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। और आपने भी देखा है, आप तो सचिवालय जाते हैं, वहां के पदाधिकारी तो यहाँ तक बोलते हैं कि नियमावली तैयार है, लेकिन आगे उस पे अभी मुहर लगनी बाकी है। तो विज्ञप्ति तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन 10 मिनट। नियमावली तक अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग में 9 दिन पूरे हो गया, 10 दिन पूरे हो गया, कल फिर से ट्वीट महासंग्राम भी है, लेकिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। तो बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आपने बता दिया सरकार की नीति। अब आप लोगों की क्या रणनीति होगी, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा, और बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानना चाहेगा, क्योंकि पटना के गर्दनीबाग में जो आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वहां पर तो सर पैसा भी खर्च होता होगा, और कोई एक जी। व्यक्ति पैसा नहीं खर्च कर सकता है, सबका वहां पर सहयोग चाहिए। जितने भी 7वां चरण विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी, सबका सहयोग वहां पे चाहिए। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो आंदोलन बीते 4 नवंबर से जो चल रही है, वो कंटिन्यू चल रही है, और इसको हम लोग बंद भी करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बिना निष्कर्ष के हम लोग वापस नहीं आएंगे। और सरकार को अब ये समझना पड़ेगा कि बिना नोटिफिकेशन दिए हम लोग, क्योंकि देखिए सर, शिक्षक जो वर्ग है, ये सबसे शिक्षित वर्ग है। आप इसको ज्यादा दिन तक टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द दे, अन्यथा हम लोग और इस आंदोलन का रुख जो है हम लोग कड़ा करेंगे। और हो सकता है हम लोग अगले हफ्ता से हम लोग अनशन पे भी जाएं। तो सरकार को ये चीज जानना चाहिए कि हम लोग इतनी ठंड में घर को छोड़कर क्यों पटना के उस
भूमि पर क्यों बैठे हैं सर, हम लोग को विद्यालय भेजा जाए। हम लोग वहां आपके विकास में आपका सहयोग करेंगे, आपका योगदान करेंगे, ताकि आपका भी जो बिहार का राजनीति है या बिहार का विकास की चर्चा पूरे देश में हो। तो यही कहना है। और दूसरी बात, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, सबसे पहले ये तो आप मानसिकता निकाल दीजिए कि हाँ दिसंबर आ रही है, सीटेट का एग्जाम की तैयारी कर लें। तो भैया मेरे, आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर लें, बढ़िया बात है, लेकिन उससे केवल आपका सीटेट का मार्क्स बढ़ेगा। मैं ऑलरेडी सर 3 सीटेट पास करके बैठा हूँ, अभी तक हमें नियुक्ति नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आप भले 2 4 5 नंबर बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन आपका वहां सीटेट क्लियर होगा, आपकी बहाली नहीं आने जा रही है। अगर आप सोचते हैं कि सीटेट एग्जाम लेके सर्टिफिकेट जमा करके हम रहेंगे, जब आएगा तब होगा, तो खैर आपकी बात अलग है, आप संपन्न है तभी इस तरह का सोच रखते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में आप नीडी हैं, अगर आपकी जॉब की आवश्यकता है, तो आपको सीटेट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना तैयारी छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल 4 नंबर आपका बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जो वहां आंदोलन कर रहा है, जो वहां आगे बढ़ के कार्य कर रहा है, कम से कम उसको सहयोग कीजिए। अरे फिजिकली कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। अगर किसी को आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो किसी को डेमोरलाइज करने का आपका कोई अधिकार नहीं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जो हैं, कम से कम हमें नहीं लगता है कि आप इतना ज्यादा बिजी हैं कि आप हफ्ता 10 दिन में 2 दिन का समय नहीं निकाल सकते। और ये आपकी स्वयं की लड़ाई है सर, ये नहीं है कि केवल सिद्धार्थ कश्यप का लड़ाई है या जो वहां कर रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी अगर नौकरी चाहिए तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। आपका जो कंफर्ट जोन है, जो आप सोचते हैं, जो 2 ट्यूशन पढ़ा ले रहे हैं, स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं, प्राइवेट नौकरी कर लिए हैं, तो हम सेफ जोन में हैं। बिल्कुल सेफ जोन में नहीं है सर, ये बस एक सीमित सीमा तक है। आप जो सोचते हैं ये ट्यूशन पढ़ा के जीवन गुजार लेंगे, तो ये कहीं से उचित नहीं है, और ये आपकी जो सोच है, ये भ्रामक सोच है। आप ट्यूशन पढ़ा के जीवन नहीं गुजार सकते हैं, आपका समाज में एक वजूद होना चाहिए। माता पिता जो आपको इतना पढ़ाया है, अपने कितने कितने लोग हैं, गहने को गिरवी रख के, जमीन को बेच के, सूद पे ब्याज पे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं सर, मैं जानता हूँ कि खेत का गेहूं बेच बेच कर सर वो पढ़ाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ही मतलब दुखद है। और हम चाहेंगे कि वो चीज कब सार्थक होगा, जब आपकी नौकरी पक्की हो जाती है, जब आप नौकरी करने लग जाते हैं, तब आपकी ये सारी चीज सार्थक होगी, अन्यथा सारा चीज निरर्थक है। और दूसरी बात है कि आप दूसरा चीज में भी आप नहीं लग सकते हैं, दूसरा कार्य के लिए भी आप बन नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उसका एक एज क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ देख रहे हैं सभी का एज सर 25+ है। तो अगर आप शिक्षक नहीं बनिएगा तो फिर निराशावादी हो जाइएगा। बताइए, बीते दिन एक और आपको ताजा मामला बताते हैं जहाँ सर, कि दानापुर में जी सर एक 28 साल की एक लड़की थी, और वो भी शिक्षक अभ्यर्थी ही थी 7वां चरण की। तो उसका भी जॉब नहीं लग रहा था। बीते दिन मतलब जो शादी ब्याह का रिवाज है, तो देखा, मतलब अगुआ लोग आया था, इनको देख के रिजेक्ट कर दिया। तो ये अवसाद में आके छत से छलांग लगा दी, और उनकी उसी समय स्पॉट डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं सर बहुत ही दुखद है। और हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो सर, हम लोग का मनोबल और हम लोग का एनर्जी जो है सही दिशा में लगाएं। और सरकार बिल्कुल झुकेगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर सारे अभ्यर्थी एक साथ एक तिथि में अगर पहुंचते हैं पटना, तो कुछ बड़ा प्रोग्राम करके सरकार को डिस्टर्ब कीजिए, तभी आपका आंदोलन या आपका जो मंशा है वो आप सार्थक कर पाइएगा। अन्यथा आप इसी तरह तमाशाबीन बने रहिए। अभी दिसंबर सीटेट का आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक काम कीजिए, दिसंबर सीटेट का तैयारी के साथ साथ आप जो है जुलाई का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि सर जुलाई का नोटिफिकेशन फरवरी माह में आ जाता है। तो एक और काम कीजिए, जब दिसंबर का तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई का भी तैयारी करते रहिए। 2022 आएगा, 2023 आएगा, सरकार तो चाहती है कि इसको चुनावी मुद्दा बनाए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो विकास करे, या आपके परेशानी से, आपके दुख से उसको कोई मतलब नहीं है, वो हर चीज में राजनीति करेगी। तो हम यही कहेंगे कि आप अपना हक के लिए आपको आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा। आगे आने का मतलब है कि सर जो आंदोलन हो रहा है उसका आप लोग समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और पटना आइए सर, पटना आके और सरकार की आंख में आंख डाल के आपका जो अधिकार है, अगर आप 7वां चरण के योग्य अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल आपको विज्ञप्ति चाहिए। और हमें, और एक बात वो भी जानिए कि आने वाले जो आपके कलीग हैं, जो आपके जूनियर हैं,
उनका एकेडमिक मार्क्स आपके एकेडमिक मार्क्स से बहुत ज्यादा उसमें आपको तुलना हो जाएगा। क्योंकि अब जो है बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत अच्छे नंबर दे रही है आपके तुलना में। आपके समय में जिला में 10 आदमी 5 आदमी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन होता था, अब इस सभी लोग को मनचाहा नंबर मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका उनसे एकेडमिक का तो कहीं से कोई तुलना आपसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपका ये प्राथमिकता होना चाहिए कि बहाली को सुरक्षित कैसे करें। तो बहाली का सुरक्षित कब होगा, जब आपका विज्ञापन आएगा, क्योंकि विज्ञापन में ही जो होता है कट ऑफ डेट होता है, और उस कट ऑफ डेट जब मेंशन हो जाएगा आपके विज्ञापन में आपके बहाली में, तो आपकी बहाली जो है सुरक्षित हो जाएगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना जो है ये जो आप सुरक्षा घेरा जो बनाए हैं उसको तोड़िए सर, नहीं तो फिर आजीवन हम लोग को रोना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं मेरा 62% है, मेरा 66% है, 70% है, आने वाले समय में जिसका 80 भी रहेगा ना मेरिट में, उनका भी कम चांस है। क्योंकि जिनका आने वाले जो जो जूनियर हैं उनका सब चीज में आपसे हर चीज में आगे हैं। तो क्यों ना सर एक बार दम लगाया जाए, इतना दिन लगाए तो एक बार और लगाते हैं। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा दिन के लिए, 10 दिन मात्र, 10 दिन आप लोग मात्र अपना घर द्वार छोड़ के पटना रहिए, देखिए कैसे विज्ञप्ति आपके हाथों में रहती है। तो मैं यही कहूंगा। और दूसरी बात है, मैं आज से एक खास उद्देश्य के लिए भी जुड़ा हूं कि परसों मंगलवार को सर बिहार सरकार में कैबिनेट की बैठक है। तो उसी के मद्देनजर सर कल सुबह 11 बजे, यानी 14/11/2022 को सोमवार को सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेनिंग रखा गया है, जिसका हैशटैग है डिक्लेयर प्राइमरी नोटिफिकेशन। तो आप लोग बिल्कुल उसमें भी हिस्सा लें और इस ट्विटर मुहिम को आप लोग सफल बनाएं, ताकि सरकार के संज्ञान में आए। और परसों जो बैठक होने वाली है उसमें हमारी 7वां चरण शिक्षक बहाली की चर्चा अवश्य हो, और कम से कम हम लोग का नियमावली पर बात हो, वो प्रकाशित हो, ताकि हम लोग का एक उम्मीद बने और फिर हम लोग आगे चरण की हम लोग की रणनीति बनाकर सरकार से विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु बाध्य करें। जी, हाँ बिल्कुल सही कहा है सर आपने। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ शिक्षक अभ्यर्थी साथी को, कि 2015 में बीएड किया, 16 में सीटेट पास किया फरवरी में, और 2017 में बीटेट भी पास किया। लेकिन 2000 में आकर को नियुक्ति पत्र मिला। इसका एक ही कारण है, सरकार की उदासीनता। नहीं चाहती कि बिहार में शिक्षकों की बहाली करो। आज तक जितनी बहाली हुई है तक, तो आप लोग बिल्कुल इस बात को भूल जाइए कि नीतीश कुमार जी ने उस दिन शिक्षा दिवस के अवसर पर बोल दिया कि हम शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं, या मधुबनी में हमारे साथी उनको घेरा तो उन्होंने इशारा करते हुए हाथ दिखाया कि अरे कोई नहीं, हम करते हैं, शिक्षक बहाली जल्दी करेंगे। तो इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। उन्होंने आपको एक भरोसा दिया कि हम आपकी बहाली करेंगे, लेकिन कब करेंगे आज तक बिहार सरकार के ना कोई पदाधिकारी बता रहा है, ना कोई मंत्री बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप घर में रहिए या पटना के गर्दनी भाग जाइए। दिसंबर सीटेट भी हो जाएगा, जैसे हमारे सिद्धार्थ भाई ने कहा, जुलाई वाले सीटेट भी हो जाएगा 2023 का, और फिर 2023 के दिसंबर में भी सीटेट हो जाएगा। लेकिन बहाली ऐसे नहीं आने वाली है। आप लोग जानते हैं कि सरकार से बहाली को छीनना पड़ता है। आप ही सोचिए, 1100 नियुक्ति पत्र बांटते समय पूरी दुनिया को बताया जाता है कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, सिर्फ 1100, और यहाँ तो 2.5 लाख। पूरा भारत हिल जाएगा जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी पटना के गांधी मैदान में जैसे बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र बांटेंगे, पूरा भारत हिल जाएगा। इस काम को करने के लिए तो सबसे पहले आगे आते, लेकिन उनको ये काम करना ही नहीं है। इसलिए हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी साथी को मैदान में आना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए, जिससे कि सरकार को ये पता चले कि अब हम लोग ज्यादा इस बात को टाल नहीं सकते हैं, बहाली के लिए हमको आगे आना ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आज हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आप लोग प्रक्रिया करने जा रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में, सभी कुछ आपने बता दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जल्द सफलता मिलेगी।
क्योंकि अब ठंड भी शुरू हो गई है। आप लोग पटना के गर्दनी बाग में या पटना में कैसे रह रहे होंगे, भली भांति मैं जानता हूं इस बात को। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो भी अकाउंट जारी किया गया होगा उस पर आप लोग आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना सहयोग का एक कदम भी हमारे सिद्धार्थ भाई या मिकुपाल भाई या हमारे और भी साथी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जितने भी जो बहाली प्रक्रिया के लिए हर समय आगे रहते हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप लोग सहयोग भी जरूर कीजिएगा। तो लास्ट में सर आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा कि कल भी आप लोग ट्वीट महासंग्राम करने जा रहे हैं 11 बजे से, आपने बता दिया है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों को आप पटना के गर्दनी बाग भी बुलाए हैं, ये भी आपने बता दिया है। एक प्रश्न मेरा लास्ट में आपसे ये रहेगा कि सचिवालय अभी भी जाया जा रहा होगा आप सभी के द्वारा, वहां से क्या बातें निकल के आ रही है? 2 मिनट आपका समय लूंगा। देखिए सर, वो लोग तो तैयार बैठा हुआ है सर। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी मुख्य सचिव हों या प्राथमिक निदेशक हैं, जो भी हैं, तो वो लोग तैयार बैठे हुए हैं। और अंदर की बात तो ज्यादा हम डिटेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारी प्रक्रिया हो चुकी है और हो गई। केवल हरी झंडी बस नेताओं की मिलनी है, यानी आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये लोग एक बैठक करके इसको हरी झंडी दे दे, ताकि हम लोग का विज्ञापन से लेके नियमावली 2022 जल्द से जल्द जारी हो सके। तो सारा मामला जो है आपके ये त्रिमूर्ति यानी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का अधीन घिरा हुआ है। अगर ये लोग खुल के बोल देते हैं तो हमारी प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपको भी। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इससे हमारी मनोबल जो है वो बढ़ेगी, सिद्धार्थ भाई की मनोबल बढ़ेगी, और जितने भी हमारे पटना के गर्दनी बाग में और भी साथी हैं उनकी मनोबल बढ़ेगी, क्योंकि एकजुटता में ही बल है। इस बात को आप सभी जानते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सर धन्यवाद साथियों।